नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, साफ तौर पर ट्विटर पर सुबह से लगातार एक खबर वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि इस देश के लोगों को कॉमेडी के नाम पर क्या दिया जा रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और साफ तौर पर उनके दोस्त किस तरह रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना एक ऐसी इंडिया गॉट टैलेंट के शो पर बैठकर भरे मंच पर किस तरह से आपत्तिजनक बातें कर रहे थे और लगातार जो है माता पिता से लेकर कंटेंट को क्रिएट कर रहे थे। इन तमाम चीजों को लेकर एक्शन हो गया है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जून है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जून, क्या कहेंगे रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का वो इंडिया गॉट टैलेंट और उसके बाद जो है इस तरह की भद्दी भद्दी बातें करना, ये देश के युवाओं को किस तरह से प्रेरित कर? बिल्कुल पूरी तरीके से गलत मैसेज है और इस तरीके से कंटेंट वो लोग दिखा रहे हैं। कुछ अच्छा कंटेंट तो दिखाना चाहिए ना लोगों को। आप खुद बताइए कि एक माँ बाप के ऊपर तुम लोग वो कर रहे हो, वही रह गया क्या? तुम्हारी कॉमेडी के नाम पे माँ बाप ही रह गए। अब कुछ और दूसरा टॉपिक नहीं रहा। कोई दूसरे के ऊपर अगर करते कुछ बोलते तो अच्छा सुनने में भी लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप के ऊपर वो कर रहे। पता सबको होता है, ठीक है, पता सबको होता है, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं पता होने के, लेकिन हमारे देश के अंदर ये सभ्यता रही है। हर चीज हम लोग जो है एक सभ्यता के आधार पे हम लोग रहते हैं। अब महिला जो है, महिला किस तरीके से अपने आप को संभालते हुए चलते हैं और उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से कॉमेडी के नाम पे पूरी तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं ना, इन लोगों को तो जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। अभी FIR हुआ है, अभी तक का जो खबर है उसमें दिखा रहे हैं FIR। अपूर्व मखीजा जो है वो भी उसमें बैठी है और वो भी एक सामने जो है ऑडियंस से पूछती हुई नजर आती है कि तूने ये देखा है, वो देखा है। ये शब्द हम बोल नहीं पा रहे, आप भी नहीं बोल पाएंगे, मुझे भी बोलने में वो लग रहा है। गलत तरीके से इन लोगों की कॉमेडी है। इस कॉमेडी में वो लोग हंस रहे हैं। जो माँ बाप को पूरी तरीके से तुम सम्मान नहीं दे सकते हो, कम से कम बेइज्जती तो मत करो। ये खुलेआम इनकी माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं। पूरा देश की जो है, देश के माँ बाप की बेइज्जती हो रही है ये पूरी तरीके से। आप खुद बताइए, उनको फॉलो करते हैं युवा लोग और इनको मोदी जी ने भी बुलाए थे, ठीक है, और उसके बाद आप इलाहाबादिया की बात कर रही है। बिल्कुल रणवीर की बात कह रही हूँ। आप खुद बताइए कि इनको मोदी जी ने भी बुलाया था और उसके बाद तुम्हारी एक मान सम्मान थे, लेकिन उस कॉमेडी के नाम पे तुमने तो धज्जियां उड़ा दी पूरी तरीके से। तुम हमारे देश को क्या परोस रहे हो? इस देश के लोगों को क्या परोस रहे हो? जो युवा है, युवाओं को तुम क्या दिखा रहे हो? देश के प्रति हमारी जो देश है, इसमें सभ्यता, संस्कार और माँ बाप के ऊपर इज्जत, बड़े का सम्मान, ये सारी चीजें हम लोग बचपन से पल रहे हैं, बचपन से हमने देखा है, सारी चीजें हमने देखते हुए हम बड़े हुए हैं। लेकिन ये इस तरीके की कॉमेडी कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या आप वो कर सकते हो? इनको तो तुरंत अरेस्ट होना चाहिए ये लोग। अब मोदी जी से भी मेरी ये निवेदन है और जहां पर ये शो हो रहा था वहां पर भी मुझे वहां की जो प्रशासन से भी निवेदन है कि इनके ऊपर तुरंत FIR हो और तुरंत इनको अंदर करना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया जो है उनके बहुत अच्छे खासे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ऐसे में इस तरह की भद्दी भद्दी बातें करना क्या देता है शोभा आपको? क्योंकि लगातार अब उनके माता पिता को भी ट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल करेंगे, माता पिता की कोई गलती नहीं है। देखिए, माता पिता जो है, माता पिता हमेशा, हर माँ बाप बच्चों को संस्कारी सिखाते। कोई माँ बाप ऐसा नहीं मिलेगा, मैं तो अपने जीवन में अभी तक नहीं देखी, जो माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाए कि तुम बदतमीजी करो। माँ बाप हमेशा बच्चों को बदतमीजी करने से पहले माँ बाप 2 थप्पड़ लगा देते हैं। एक्का दुक्का कहीं होगा जो माँ बाप ये सारी चीजें देख के चुप रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रणवीर इलाहाबादी का जो माँ बाप है वो ऐसा होगा। उनका माँ बाप अच्छे होंगे, लेकिन वो जिस तरीके से बयान दिया, जो लड़की वहां पर बैठी हुई थी, वो लड़की ने जिस तरीके की बयान दिया, एक महिला होके, मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन वो महिला होके इस तरीके की बयान दिया है, उसको शर्म नहीं आई थोड़ा सा भी? वहाँ की तो प्रशासन को, शासन को, जो वहाँ की जहाँ पर भी ये शो हो रहा था मुंबई में, तुरंत FIR हो जाना चाहिए इनके ऊपर, तुरंत इन लोगों को अंदर हो जाना चाहिए। देखिए, लाखों लोग, मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं और फॉलो करने वाले उन लोगों के अंदर क्या मैसेज गया होगा? वो हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो होता है ये पर्दे के अंदर होते हैं और ये सारी चीजें ओपनली बोल रहे हैं। यूथ को आजकल यही पसंद है, यूथ को आजकल यही पसंद है। क्या तुम लोग दिखाओगे? एक बात बताइए, उनके पास इतना ज्यादा फॉलोवर्स है और जो चीज दिखाएगा तो यूथ को तो लगेगा ही ना। तुम अच्छी चीजें दिखाओ ना, जो दिखते हैं वही तो बिकते हैं ना। तुम दिखाओ अच्छी चीजें, तुम अच्छी चीज क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? कि थोड़ा सा भी तो लिहाज रखे, थोड़ा सा भी तो माँ बाप का सम्मान रखे, थोड़ा सा तो अपना सम्मान रखते कि हम महिला है, हमें पता है कि किस हद तक बोलना चाहिए, इतना तो सम्मान रखते। लेकिन इनके अंदर ना तो थोड़ा सा भी शर्म है, ना तो इनको मान और सम्मान है। इनको बस अपने फॉलोवर्स से मतलब होता है कि उनको कैसे भी चीजें दो, क्योंकि हमारे देश के अंदर
देखिए बेरोजगार बहुत है, ठीक है, बेरोजगार बहुत है, बैठ के क्या करेंगे, ये फालतू का वीडियो देखते रहेंगे। लेकिन इसमें एक्शन होना चाहिए। इस तरीके के प्लेटफॉर्म को तुरंत कैंसिल करना चाहिए और तुरंत इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जब एक्शन होगा तभी तो देशवासियों के पास ये मैसेज जाएगा, यूथ के पास। वही रणवीर इलाहाबादिया है जिन्होंने इच्छा जताई थी जब पीएम मोदी ने अवार्ड दिया था, तो कहा था कि सर मुझे जो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपका भी एक पॉडकास्ट करना है। हाँ, पॉडकास्ट मैं वही कह रही हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर का आपको करना है, प्राइम मिनिस्टर की आप बातचीत करिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ आप बैठ के बात कर रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर से आपने सम्मान पाए हैं, तो कम से कम कुछ तो इज्जत रखते हैं। जो मोदी जी हमारे देश के लिए बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी देश का नाम ऊंचा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? तो मोदी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मैं तो मोदी जी से यही निवेदन करूंगी, तुरंत एक्शन ले और तुरंत इनको जेल के अंदर ठूस दे। आप बताइए, इस तरीके से आप मोदी जी के साथ खड़े होकर इस तरीके के फोटो लिया है, फिर उसके बाद अवार्ड भी लिए है, और उसके बाद तुम कह रहे हो मोदी जी का इंटरव्यू भी लेने का तुम्हारे मन में उत्साह है, और उसके बाद तुम इस तरीके के बयान दोगे। हाँ, क्या मैसेज जा रहे हैं, क्या मैसेज जा रहे हैं? तुम तो खुद बदनाम हो रहे हो, खुद नेता, ठीक है, हम मोदी जी की मैं आलोचना करती हूँ कुछ नीतियों में, लेकिन ऐसे बातों में मैं मोदी जी से निवेदन करूंगी कि मोदी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री है और मोदी जी के पास सब कुछ पावर है, जब उनको अवार्ड दे सकते हैं, जब बुला सकते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। इस तरीके की जो गंदगी जो समाज के अंदर फैला रहे हैं, का मतलब आप ये कह रहे कि अब जो है अवार्ड वापस ले लिया जाए? अवार्ड वापस लेने की बात नहीं कह रही हूँ मैं, उनको तुरंत जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। देखो, एक सम्मान में दिया था, उस वक्त का उसका काम देख के दिया होगा मोदी जी ने, लेकिन अभी जो इसने किया है ना, ये चीज सबसे ज्यादा गलत है और सबसे ज्यादा बुरा है। आप बताइए ना, माँ बाप के ऊपर बात करे, कौन बर्दाश्त करेगा? माँ बाप को तुम ये करते हुए देखा है, देख के उसका मजे लो। बताओ कितना गंदी बात है, कितना भद्दी बात है, कितना ज्यादा। इनको तो माँ बाप ही इनको ठोक देना चाहिए, अच्छे से कुटाई हो जाना चाहिए इन लोगों की अच्छे से। आप बताइए ना, इस तरीके की बात करोगे आप, और बताइए खुलेआम बोल रहे, और लेकिन इनको बोलना पड़ेगा। तुम लोग इतना बेशरम है, इतना ज्यादा इनकी पूरी तरीके से धज्जा उड़ा रखा है। हमारे यूथ के पास क्या मैसेज जाएंगे, और यूथ जो फॉलो करते हैं उनके पास क्या जाएगा? अगर इनकी पर एक्शन नहीं होगा तो इनको ये लगेगा कि इनके पास तो एक्शन हुआ नहीं, इससे भी गंदगी बोलना शुरू करेंगे। तो इसलिए एक्शन होना जरूरी है, जो इनको फॉलो करते हैं उनकी मन में एक डर और खौफ हो जाए कि हाँ भाई, हम इस तरीके की बात बोलेंगे तो हमारी ऊपर भी एक्शन हो सकता है। डर और खौफ को लाने के लिए ही एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि इस देश में बोलने की आजादी सबको है, तो बोलने की आजादी है तो गंदगी बोलेंगे? बोलने की आजादी है तो मतलब है कि आप गंदगी बोल दोगे, इतना गंदा, इतना भद्दी मजाक कर दोगे। बोलने की आजादी होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोले और सामने वाला सुनते रह जाए, हम माँ बाप को धज्जियां उड़ा दे पूरी तरीके से। इस तरीके जो हमारी जिस संस्कार में हम लोग बड़े हुए हैं, हम सनातनी जिस संस्कार में बड़े हुए हैं, मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी सभ्यता का पता है। हम लोग, मैं आसामी हूँ, ठीक है, और मैं जिस उसमें से पले बड़े हूँ, छोटी उम्र से हमने जिस सभ्यता को देखा है, हमारी मम्मी पापा को हमने देखा है कि किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से। हमारी उसमें तो ऐसा है कि माँ बाप एक जगह बैठते भी नहीं है, बच्चे जब बड़े हो जाते एक जगह बैठते भी नहीं है। हमने अपनी नानी को भी देखा है, हमने अपने जो मौसी है उन लोगों को भी देखा है, वो एक जगह बैठते भी नहीं है। बच्चे बड़े होने की बात, एक साथ जाते हैं तो आगे आगे जाते, पीछे पीछे जाते हैं। बेशक कह रहे हैं कि आप अपने माँ बाप को देख सकते हैं। हाँ, वही कह रही हूँ, ये कितना ज्यादा नीचे गिर गए, कितना निचले स्तर की बात करें। इसके ज्यादा निचले स्तर का बात क्या करेगा? जब माँ बाप के प्रति इनकी ये मानसिकता है, तो दूसरे लड़का लड़की के प्रति इनकी क्या मानसिकता होगा? वो लड़की की बात कह रही हो, लड़की की जिस तरीके से बोल रहा है उस बंदे को कि तूने देखा नहीं, माँ को देखा होगा, उसके बाद तूने ये देखा होगा, जिस तरीके से वो लड़की बोल रहे हैं, तो उसकी मानसिकता को बात करें। फिर उसके बाद कह रहे मेरी शादी होगा तो मुझे इतना वो चाहिए। यानी कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि क्या मानसिकता है, क्या दिमाग है इन लोगों का, कि क्या दिमाग पाल के रखा हुआ है। क्या तुम लोगों ने समाज के अंदर क्या चीज है, जो चीज हमारे प्राइवेट होते हैं, जो चीज प्राइवेट इंसान बहुत बंद कमरों के अंदर होता है, उसे जो है खुलेआम अब दुनिया के सामने धज्जियां उड़ा रहे। हमारी संस्कृति ये चीजों का अलाउ नहीं करते। हमारी संस्कृति हर चीज, देखो कौन नहीं करते, पूरा दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें होता है, लेकिन सारी चीजें ओपन नहीं होता। हम मरेंगे ये सबको पता है, लेकिन इसका मतलब हम जिंदा रहना ही छोड़ दें, ये तो नहीं होता ना। हम जिंदा रहते, अच्छा खाते, अच्छा पीते, हम बाहर जाते हैं, हम काम करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमारी जिंदगी अच्छा हो। इसका मतलब मरेंगे बोल के तो हम लोग ऐसे रुक तो नहीं जाते ना जिंदगी। ये नहीं आता कि ये होता है तो इसके मतलब बिल्कुल ओपन कर दो। ये तुमने माँ बाप का धज्जिया उड़ाया। जो बच्चे अपने माँ बाप का धज्जिया उड़ा सकते ना, तो समाज का क्या सम्मान करेंगे? समाज के सामने इस
इस तरीके की एग्जाम्पल वो लोग लेके आए हैं। आज तक आपने सुना है कभी इस तरीके की कोई बात करते हुए? बेशक मूवी में कुछ चीजें दिखा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बात बताइए, बहुत से ऐसे काफी लोग हैं आज के डेट में सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और उसके बाद जो इस तरह की गाली और इसे जो है टाइम पास में लेना, गाली गलौज करना, इन सबको जो है एक अच्छा मानते हैं वो लोग कंटेंट। देखिए, वो वही लोग मानते हैं जो लफंगे होते हैं, जो छिछोड़े होते हैं, जो लफंगे हैं, छिछोड़े हैं, घर में कुछ काम धंधा नहीं होते, वो लोग जो मान सम्मान नहीं कर सकते, माँ बाप की मान सम्मान नहीं कर सकते, बड़े का इज्जत नहीं होता, छिछोड़े जो होते हैं ना, जो इधर उधर धक्का खाते रहते हैं, जो दूसरे की बहन को बहन नहीं देखते, उनको मजा आते होंगे। जो बेरोजगार में बैठे हुए थे उनको मजा होते होंगे, बाकी जो सम्मानित लोग हैं ना उनको मजा नहीं आते। हाँ, आप ये बोल सकते कि उनके पास व्यू बहुत आते हैं, वो लोग व्यू ये सब बोल बोल के उनको ये मनोबल बढ़ रहा है ना। ये लोग जब हम कोई एक्शन ही नहीं लेंगे तो हमारी मनोबल तो बढ़ेगा ना। तो इनका मनोबल बढ़ रहा है क्योंकि सरकार इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मैं सरकार से ही निवेदन करूंगी कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, अच्छे चीज दिखाए। देखिए, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छा चीजें दिखाते हैं, एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसा है कि हिस्टोरिकल चीजें दिखाते हैं, न्यूज दिखाते हैं, लोग बहुत सारी चीजें अच्छा दिखाते हैं, जो सरकार के अच्छे काम को दिखाते हैं, सरकार के बुरे काम को दिखाते हैं, आलोचना करते हैं, हर चीज अच्छा होता है। लेकिन इस तरीके की भद्दे तरीके से जो ये मजाक उड़ा रहे हैं ना, इस समाज के, हमारे देश के, हमारी संस्कृति की जो मजाक उड़ा रहे हैं, इसमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया पर एफआईआर होने के बाद अब उन्होंने खुलेआम जो है माफी मांग ली है। माफ नहीं करना चाहिए, माफ नहीं करना चाहिए। उनको नहीं पता क्या वो क्या बोल रहे थे। माफ कर दे, एफआईआर होने के बाद तुम माफ भी मांग लिया। इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। इनकी पूरा कार्रवाई होना चाहिए। आप बताइए, तुम्हें नहीं पता माँ बाप के बारे में तुम क्या शब्द बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि महिला क्या होते हैं? जो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वही मोदी जी से आप वो लेके आए हो, अवार्ड लेके आए हो। क्या आपको नहीं पता कि महिला सम्मान क्या होता है? आपको नहीं पता महिला तुम्हारी घर में माँ नहीं है, तुम्हारे घर में बाप बेटी नहीं है। हम जो बोलते हैं ना माँ बेटी नहीं है क्या, तो इन लोगों के लिए क्या बोले? इनके घर में खुद माँ की बात इन्होंने इस तरीके से धज्जियां उड़ा दी, तो इनको क्या बोले? इनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। घटिया लोग हैं ये लोग, बिल्कुल थर्ड क्लास की जो होते हैं ना, इनको मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बताइए, माँ बाप को हम लोग पूछते हैं, हमारे देश के अंदर हम परीक्षा देने जाते तो माँ बाप के पैर छू के जाते, आप भी जाते होंगे, ठीक है? हम बाहर किसी उसमें निकलते हैं, माँ बाप के पैर छू के जाते हैं। माँ बाप हमारे लिए भगवान के बाद हमारे माँ बाप को हम मानते हैं। आप बताइए, इस तरीके से शब्द बोलोगे? इतना ओपन देश की जनता माफ नहीं करे, नहीं करना चाहिए। समय रहना हो, चाहे रणवीर इलाहाबादिया हो या फिर वो खुद ही जाओ, बिल्कुल किसी को माफ नहीं करना चाहिए। आप उन लोगों का भावना आहत हो जाना चाहिए जो लोग कहते हैं कि हमारी कुछ भी काम में हमारी भावना आहत होता है, तो उनका भी भावना अभी आहत होना चाहिए कि इस तरीके से जो बोल रहे हैं उनकी पर तुरंत कार्रवाई हो कि हमारे देश की, हमारे समाज के अंदर तुम क्या मैसेज पहुंचा रहे हो, तो तुरंत उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।